हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे पेशेंट, आज जो मैं लेकर के आया हूँ, जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% एवरी ईयर पूछा जाता है यहीं से, ठीक है। तो क्या मेरा आवाज आप लोगों के पास जा रहा है? आज मैं पूरा फुल सॉल्यूशन कराऊंगा इस मॉडल सेट का, और एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग लहर मचा करके आएंगे, ये मुझे गारंटी है, ठीक है ना। पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव जो है पूरा एकदम यही रहने वाला है, सब्जेक्टिव भी आप लोग को यही रहने वाला है। केवल आप लोग को लास्ट तक एकदम देखना है, ठीक है। और गर्दा मचा देना है, ठीक है मेरे पेशेंट। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे क्या मेरा आवाज जा रहा है आप लोगों के पास। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे क्या मेरा आवाज जा रहा है। चलिए एकदम तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, सभी को क्लियर जा रहा है ये आवाज? नेटवर्क कभी कभी स्लो हो जाता है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अब क्लास जो है शुरू करते हैं। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। आप लोगों के लिए मैं लेकर के हूँ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ चला गया वो? यहाँ। चलिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पेशेंट क्या कह रहा है सो। चलिए, यहाँ पर हमारे सभी ड्यूरेशन ध्यान देंगे, क्या कह रहा है सो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर बात, आप लोग को ये 12th केमिस्ट्री है, ठीक है ना, केमिस्ट्री जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में डायरेक्ट एकदम देखने को मिलेगा। यदि आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देख लेते हैं तो, ठीक है ना। बढ़िया से एकदम इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये एग्जाम हॉल में आप लोग को डायरेक्ट एकदम टक्कर देने वाला है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, पावरफुल एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कह रहा है। यहाँ पर खंड ए में कह रहा है, आप लोग क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। खंड ए है, खंड ए में कह रहा है आप लोगों को कि, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे पेशेंट, पूरा पूरा एकदम गर्दा मचा देने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम हॉल के शहरों में जब जाना है तो एकदम गर्दा मचा करके आना है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए क्या कह रहा है मेरे पेशेंट, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। Which of the following is an example of crystal line solid? तो हमारे पेशेंट इसमें से कौन ऐसा है जो रवादार यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। रवादार यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आप लोग को मेरा जो लोग को रबर कांच प्लास्टिक नहीं, बर्फ है सर। कौन है? बर्फ, ठीक है ना। और ये क्या है, ये सभी क्या है, तो ये सभी अक्रिस्टलीय या बेरवादार है। क्या है? बेरवादार। बेरवादार, यही तीनों बेरवादार है। ये तीनों क्या है? बेरवादार। हम लोगों का आंसर क्या होगा? बर्फ होगा, ठीक है ना। यानी कि आइस हो जाएगा, आइस जो है रवादार है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, कितना होती है? फलक केंद्रित यानी कि आप लोग जानते हैं मेरे पेशेंट, एक होता है एससीसी सनक सरल घनाकार, एक होता है बीसीसी पिंड केंद्रित, और एक होता है एफसीसी फलक केंद्रित। तो एससीसी में परमाणुओं की संख्या एक होता है, बीसीसी में दो होता है, एफसीसी में तीन होता है, ठीक है ना। एफसीसी में कितना होता है? तीन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा है, फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओ सॉरी, इसमें चार होता है, ठीक है ना। फलक केंद्रित में कितना होता है? चार होता है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी किए हैं सभी का एकदम 110% एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं हमारे पेशेंट, देखिए यहाँ पर आप लोग को द नंबर ऑफ एटॉम्स इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसी होती है। तो NaCl जो होता है हमारे पेशेंट, क्या NaCl, NaCl कैसा क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। NaCl के क्रिस्टल के जो होता है चाल कैसा होता है सो पूछ रहा है, यानी कि संरचना।
तो वो पिंड केंद्रित होता है कि अष्टफलक होता है कि फलक केंद्रित होता है कि वर्ग तलीय होता है। तो हमारे प्यारे सेठ आप लोगों को NaCl जो हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट करेंगे सभी प्यारे सेठ। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे प्यारे सेठ, तेजी में, एकदम तेजी में करेंगे सही प्यारे सेठ। चलिए तन्या जी, अलगा कुमारी जी, अजीत जी, चलिए तेजी में करेंगे हमारे प्यारे सेठ, सभी लोग तेजी में कमेंट करेंगे। तो चलिए तेजी में, हाँ चलिए मुन्नू कुमार जी, मुन्ना कुमार जी, तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे सही प्यारे सेठ, तेजी में कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को NaCl, एकदम राइट आंसर आप लोग को, जो किए 3 का फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फलक केंद्रित एकदम राइट आंसर हो गया आप लोगों का, एकदम करेक्ट किए हैं। चलिए कोई कोई का हम कमेंट कभी कभी देखते रहते हैं, ठीक है ना, आप लोगों का कमेंट हम देखते रहते हैं, चिंता नहीं करना है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। सरल घनीय जालक सेल में संकुल क्षमता, संकुलन क्षमता क्या होता है? यानी कि आप लोग को SCC पूछा है, ठीक है ना, और एक BCC होता है और एक FCC होता है। सरल घनाकार में 52% भरा हुआ होता है, ठीक है, खाली होता है 48%, और BCC में 68% भरा होता है, खाली होता है 32%, और इसमें होता है 74% भरा रहता है, 26% खाली रहता है। तो हम लोग को सरल घनाकार में पूछा है, तो आप लोग क्या हो जाएगा 52%, याद रखना 52%, ठीक है ना, 52%, ये सब याद रखना है मेरे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कर रहा है हमारे डियर, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी? किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी? आइसोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन, कि हाइपरटोनिक विलयन, कि इनमें से सभी? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी डियर स्टूडेंट एकदम कमेंट करेंगे, अब फटाफट एकदम कमेंट करना है सभी को, ठीक है, सभी प्यारे स्टूडेंट एकदम कमेंट करेंगे। चलिए एकदम सभी का करेक्ट आंसर आया है, कौन हो जाएगा? तो देखिए निम्नलिखित में किस घोल में परासरण दाब की क्रिया नहीं होगी? तो आइसोटोनिक में परासरण की क्रिया होती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, यानी कि आइसोटोनिक परासरण, परासरण की क्रिया तो होबे करता है या नहीं होगी, यानी कि आइसोटोनिक प्रतिलोम परासरण की क्रिया में परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोग को जगह क्या है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, क्या हुआ नेटवर्क स्लो स्लो हो गया क्या? चलिए इसमें हो जाएगा आप लोग को हाइपोटोनिक, ठीक है ना, हाइपोटोनिक इसमें राइट हो जाएगा, हाइपोटोनिक एकदम राइट आंसर आप लोग किए हो। क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। चलिए आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए किसी तनु विलयन, क्या करे, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि वाष्प दाब का जो है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो होता है समानुपाती होता है, बराबर, एक मिनट, क्या कर रहा है, बराबर होता है, बराबर होता है आप लोग को विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को रावल्ट का नियम है, किसका है, रावल का नियम, किसका है, राउल्ट का नियम है, ठीक है, चलिए राउल्ट का नियम है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में यही सब रहेगा। एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसके वन ऑफ गुणक का मान क्या हो जाएगा? यानी कि एक विलयन ऐसा है विलेय जिसका विलयन में न तो संयोजन होगा और न ही वियोजन होगा, न ही जुड़ेगा और न ही घुलेगा, या न ही उसमें कुछ भी करेगा, तो उसका वैल्यू आप लोग को 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट, 1 हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 1 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, मुन्ना जी, कमलेश जी, सिमरन सिंह जी, गुड आफ्टरनून सभी को, समझ रहा है, हाँ, कुछ भी नहीं करेगा तो आप लोग को याद रखना है मेरे पेशेंट। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्न में से कौन सा मुक्त होता है? तो देखिए क्या चीज पर कह रहा है, कैथोड पर, क्या कह रहा है,
द्रविड़ NaCl, तो Na पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस, तो प्लस वाला कैथोड पर जाएगा, प्लस वाला कैथोड पर। देखिए सीधे बात जान लीजिए, जो लड़का है वो लड़की पर शादी होगा, और जो लड़की है उसको लड़का पर शादी होगा, ठीक है ना। ये लड़की है तो लड़का पर शादी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम जाएगा कैथोड पर, क्या करेगा कैथोड पर, कौन जाएगा, तो सोडियम जाएगा NaCl में, NaCl में, ठीक है। आगे हम लोग चलते, इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों को, सोडियम हो जाएगा मेरे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम निरूपित करता है, तो उसमें होता है एम समानुपाती क्या होता है, CT होता है ना, फैराडे के प्रथम नियम विद्युत विच्छेदन के प्रथम, तो एम बराबर ZCT, या इसी को हम लोग लिखते हैं एम बराबर CZT, ठीक है। तो जेड क्या है, तो नियतांक है, क्या है, क्या है, नियतांक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। जो भी प्यारे स्टूडेंट बी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। बी इज एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये फैराडे के प्रथम नियम है, फैराडे के कौन सा नियम है, प्रथम नियम है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। चलिए, थोड़ा बहुत नेटवर्क आप लोग को प्रॉब्लम देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करे तो ये भी ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीकरण नहीं कह रहा है, एनोड पर संभव नहीं है। इसमें भी फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये भी संभव नहीं है। इसमें भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। एनोड पर संभव कोई है ये नहीं है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण का समझ है ना, एकदम राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा संभव नहीं है, यानी कि कौन सा उसमें से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे, क्या करा है 11 नंबर में। अब 11 नंबर में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन के लिए विलयन का विशिष्ट चालकता सबसे कम है। तो सबसे कम विद्युत चालकता यानी कि कप्पा का मान पूछ रहा है, तो कप्पा का मान जो सबसे कम होगा वही होगा। तो इसमें सबसे कम कौन सा है, तेजी में करेंगे, इसमें सबसे कम कौन सा है हमारे पेशेंट, तो इसमें सबसे कम आप लोगों को क्या 2n है, तो नहीं, 2n तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये है ज्यादा, उसके बाद ये है ज्यादा, और उसका सबसे कम आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि सबसे कम विशिष्ट चालकत्व कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.002n, 0.002n हो जाएगा, ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतर किए आप लोग। कोई भी दिक्कत है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, PDF का लिंक जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐप ऐप से आप लोग इंस्टॉल करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर अभिक्रिया 2a से बना बी के लिए वेग निरूपण के किसके लिए हो जाएगा, तो देखिए इसे वेग निरूपण क्या होता है। देखिए अभिकारक जो होता है माइनस में, या प्रतिफल जो होता है प्लस में, यानी कि अभिकारक देखिए इधर हो गया आप लोग को अभिकारक का प्रतिफल, तो इसमें हो जाता है क्या 1/2, तो यहाँ पर 1/2 तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो क्या करें निरूपण के लिए कौन सही है, तो देखिए ये अभिकारक प्लस में दे दिया, यहाँ पर देखिए अभिकारक प्लस में है, प्रतिफल सॉरी, ये अभिकारक यहाँ पर प्लस में दे दिया, जबकि ये अभिकारक होता है माइनस और प्रतिफल होता है प्लस, ये प्लस में दे दिया तो ये ऐसे ही नहीं होगा। और ये देखिए प्रतिफल है, प्रतिफल क्या चीज में होना चाहिए, दाहिना तरफ प्रतिफल होता है तो वो प्लस में होता है, यहाँ पर क्या दे दिया माइनस, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पेशेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये अभिकारक है और ये भी अभिकारक है, 1/2 तो है ही, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, सी अभिकारक है इसलिए माइनस में होगा। और ये 1/2 जो इसके ए के गुना में अगर 3 रहता तो 1/3 हो जाएगा, अगर 2 रहता तो 2 हो जाएगा। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर 2a से बना बी दे देगा, तो आप लोग को डायरेक्ट क्या करना है 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पर DA/, ठीक है ना, DT, तो यहाँ पर अभिकारक है तो माइनस, अगर यहाँ पर 3 दे देगा तो हम लोग यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है गुना में, तो यहाँ पर बी के बाटा में 2 दे दिया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये पकड़ने का ट्रिक था, ठीक है मेरे पेशेंट, ये क्या था पकड़ने का ट्रिक था, ठीक है, पकड़ने का ट्रिक है, आप लोग को फुल्ली ट्रिक में बता दिया हूँ।
पूरा ट्रिक मैं बता दिया हूँ, पूरा ट्रिक के साथ आप लोग को मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नांकित में से किस पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है निम्नांकित में से किस पर निर्भर करता है। तो कोई भी अभिक्रिया करता है तो उसका वेग स्थिरांक जो होता है किस पर निर्भर करता है, सो पूछा है। तो किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, सभी ड्यूरेशन कमेंट करेंगे, ठीक है। किस पर करता है, तो ताप पर करता है, टेम्परेचर पर। क्या चीज पर, टेम्परेचर पर। कोई भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन एकदम झकास ऑप्शन है। क्या कर, निम्नांकित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं है। तो कौन नहीं है प्यारे स्टूडेंट, तो इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो हो जाएगा, कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसमें से ए हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये भी है प्रथम कोटि, ये भी प्रथम कोटि, ऑप्शन नंबर बी, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है पर प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिखेगा, एकदम फोर करके आना है, ठीक है ना, फोर करके आना है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, जैसी तीर के चिन्ह पर आप लोग को सूर्य प्रकाश या डेल्टा दे देगा या सनलाइट दे देगा, सनलाइट, आप लोग को जीरो कोटि एकदम मार के आना है, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि अधिशोषण, क्या कर रहा है, अधिशोषण प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, अधिशोषण कैसी प्रक्रिया होती है मेरे पेशेंट, तेजी में करेंगे, अधिशोषण कैसी प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड पर जो भी बाहरी पदार्थ आकर चिपक जाएगा, तो ये भौतिक प्रक्रिया है, कौन, भौतिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये पृष्ठीय घटना होता है, कौन सा, भौतिक मतलब अधिशोषण जो होता है पृष्ठीय घटना है, कौन सा है, पृष्ठीय घटना है, सतह पर। अधिशोषण सतह पर होता है, और अवशोषण जब कहेगा तो अंदर की ओर होता है। अंतः क्रिया अवशोषण में होता है, और सतह वाला क्रिया जो होता है अधिशोषण में होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए शानदार आप लोग किए हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहा है, दूध है, क्या है, दूध क्या है मेरे पेशेंट, तेजी में करेंगे, दूध क्या है, वसा में परिक्षेपित वसा, ठीक है ना, कि वसा में परिक्षेपित जल, कि जल में परिक्षेपित वसा। तो ये हो जाएगा जल में परिक्षेपित वसा। दूध देखिएगा, दूध में पानी की मात्रा अधिक होता है और वसा की मात्रा कम होता है, इसीलिए ज्यादा वाला पहले आ में वसा, यानी कि ज्यादा क्या है, तो ज्यादा जल है और तब वसा कम है। तो दूध में जल ज्यादा होता है, वसा कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जल में परिक्षेपित वसा, जल में परिक्षेपित वसा कहते हैं, ठीक है। चलिए शानदार किए आप लोग। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्ट है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। तो क्या कह रहा है कि ये निम्नलिखित में वैद्युत अपघट्ट है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के, यानी कि विलयन के घोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है, तो वह पोटेशियम ब्रोमाइड। कौन है, पोटेशियम ब्रोमाइड है मेरे पेशेंट, याद रखना है, कौन है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, याद रखना है हमारे डिएशन, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। चलिए आप लोग का कमेंट हम नीचे देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और गर्दा मचा देने वाला है। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है। तो उत्प्रेरक का काम होता है सक्रिय ऊर्जा को घटा देना, क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को मेरे पेशेंट घटा देता है, ठीक है ना, याद रखना है, सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। और नेटवर्क थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है ना, चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देते रहता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, बताइए।
सभी लोग बताएंगे। चलिए, हाँ, कन्या जी, अनु जी, अमन जी, अलका जी, तेजी में अपू जी, कमलेश जी, मुन्ना जी, तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे, सही प्रिपरेशन तेजी में करेंगे। बताइए, निम्नलिखित में धातु को साइनाइड विधि, तो स से साइनाइड और स से सिल्वर याद रखना है। स से साइनाइड और स से सिल्वर। चलिए, स से साइनाइड और स से सिल्वर याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। स से साइनाइड और स से सिल्वर। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पर देखना है क्या कर रहा है, ध्यान देखेंगे। निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधामन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अपकरण किया जाता है। तो अभिधामन भट्टी में जैसे होता है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, FeO3 होता है, तो इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग कराते हैं। क्या चीज से? लौह ऑक्साइड को क्या चीज से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग कराते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी किए हैं हमारे सभी डियरेशन का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया सोनम कुमारी जी, तन्या जी, प्रदीप जी। चलिए, अगर आप लोग अभी अभी नए नए जुड़े हो तो हमारे ये पर्सनल नंबर है, आप लोग इस नंबर से ज्वाइन कर लेंगे, 82 29 84 33 52। जितने प्यारे स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, आप लोग अभी से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग के लिए 82 29 84 33 52 यही मेरा नंबर है पर्सनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ये वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो वैद्युत शोधन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत शोधन। यानी कि आप लोग को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है, ठीक है ना। राइट आंसर की है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी पेशेंट। और हाँ, ध्यान देना है आप लोगों को, आप लोग को सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम कराएंगे। क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग कराएंगे, फुल सॉल्यूशन, ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन एकदम हम लोग कराएंगे, और आप लोग याद रखेंगे मेरे पेशेंट। और आप लोग को फुल सॉल्यूशन कराएंगे। साथ में आप लोग को एक और बात याद रखना है कि आपको जो है क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे बहुत ही जल्द। क्वेश्चन बैंक यानी कि 2009 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को पूरा, आप लोगों को फुल सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना, 2023 तक का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो तांबा का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पैराइड्स, यानी कि कॉपर पैराइड सल्फाइड अयस्क है, और इसको हम लोग करेंगे फेन उत्प्लावन विधि से। जो भी सल्फाइड अयस्क होता है उसको उत्प्लावन फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। कौन सा विधि से? फेन उत्प्लावन विधि से हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, जो भी आप लोग को आएगा सो, ठीक है ना। चलिए, एकदम करेक्ट किए हैं। नेक्स्ट हमारे डिएशन देखेंगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ये बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, लेकिन आप लोगों को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, तो क्लोरीन है, इसी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बंधन HCl नहीं बनाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। देखेंगे ध्यान से, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए, उत्कृष्ट गैस कितना है, अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो कितना है, तो 6 कार्बन है, तो उसमें सॉरी 6 है, 6 अक्रिय गैस है। कौन कौन है, वर्ग 18 के तत्वों को वर्ग शून्य भी कहते हैं, जो कि आप लोग को हीलियम हो जाता है, नियॉन हो जाता है, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसका बाह्यतम विन्यास होता है NH2 NP6 होता है, ठीक है ना। बाह्यतम विन्यास, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण इसको जो हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं या शून्य गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जो भी पेशेंट ऑप्शन नंबर बी किए हैं सभी क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या करें, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है हमारे पेशेंट, फटाफट करेंगे। कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, तो कौन है। देखिए, वर्ग 17 के तत्वों को हम हाइलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलोजन। पूछ देता है कि निम्न हाइलोजन तत्व कौन है, तो वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक हो गया आप लोग को फ्लोरीन, और नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कहेगा तो आयोडीन।
कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में? तो अधातु में द्रव अवस्था में ब्रोमीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो क्लोरीन। इसमें से आप लोग को 5 नंबर का यहीं से पूछता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ कौन हो गया? तो फ्लोरीन हो गया। क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। चलिए राइट आंसर किए हमारे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है मेरे प्यारे, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सल्फर 8 में सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो सल्फर 8 है, ये क्या है? तो परमाणु। तो परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। तो जब भी उदासीन होता है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए शानदार की हमारे पेशेंट। नेक्स्ट करते हैं, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। अब क्या कर रहा है? निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका हो जाएगा आप लोग को 20। इसका सल्फर का 16, इसका हो जाएगा 15। और इसका हो जाएगा मैग्नीशियम के 12, इसका 13। और संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है स्कैंडियम 21 से लेकर के और जिंक 30 तक होता है। तो इसमें से तो कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, यानी कि कॉपर का 29 होता है, लोहा का 26 होता है। तो यही संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है ना, चलिए समझ में आ रहा है मेरे पेशेंट? फटाफट करेंगे कमेंट। चलिए पूरा एकदम पूरा पूरा एकदम फुल्ली समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो कौन आयन प्रतिचुंबकीय? तो वो हो जाएगा आप लोग को स्कैंडियम पर 3+। स्कैंडियम पर 3+ जो हो जाएगा आप लोग को प्रति चुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि ई में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित हो जाता है। और जिसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है वो अनुचुंबकीय नहीं होता है, वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है। फिर आप लोग को पूछेगा कि जेड पर 2+ क्या है? तो ये भी प्रतिचुंबकीय होता है, प्रति चुंबकीय होता है। ये बार बार पूछा जाता है। कॉपर पर 1+ क्या होता है? तो ये भी प्रति चुंबकीय होता है। ठीक है ना। कहेगा कॉपर पर 2+ क्या होता है? तो ये अनुचुंबकीय। 2+ कहेगा तो अनुचुंबकीय, एगो प्लस कहेगा तो प्रति चुंबकीय, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेशेंट। एकदम पूरा पूरा एकदम समझाएंगे आप लोग को डिटेल में, एग्जाम में एकदम 100% आएगा वही सब। वेनेडियम, वेनेडियम का संकेत होता है भी, होता है ना। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जबकि यहाँ पर दे दिया है परमाणु संख्या। तो 2 2 4 और 6 10 और 10 और 2 12 12 और 6 18 18 2, ये गलत है। 2 और 2 4 और 4 और 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 और 2 20 और 3 23। तो ऑप्शन नंबर बी, बी एकदम राइट आंसर हमारे पेशेंट। बी जो किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। बी नंबर जो किए हमारे पेशेंट सभी का एकदम करेक्ट है, जो भी किए हैं। चलिए कमलेश जी बहुत बढ़िया किए हैं, अप्पू जी, अलका जी, अमन जी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आंसर किए हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप लोग करते रहे, गर्दा मचाते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन लैंथेनाइट तत्व है? तो कैडमियम भी नहीं है, इंडियम भी नहीं है। कैडमियम और इंडियम जो होता है आप लोग समझ में करते हैं पी ब्लॉक के तत्व है, ये सभी पी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन ये जो गाइडोलिनियम जो है, गाइडोलिनियम ये है एफ ब्लॉक का तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बांटे हुए हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बांटे हुए हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बांटे हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन आगे पीछे हो जा रहा है। अजीत कुमार जी आगे पीछे तो हो जा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो देखिए इसको हम निकालते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट कह रहा है ना, पोटेशियम पर 1+ होता है तो +1। ठीक है ना, फिर प्लस, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। एम को हम लोग एक्स मानेंगे क्योंकि एम का पूछा है। फिर देखिए
चलिए हम लोग बदल लिए माइक का बैटरी, अब आप लोगों के पास आवाज जाएगा। चलिए क्या आवाज जा रहा है अब? चलिए आवाज जा रहा है अब। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, चलिए तेजी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है आगे? देखिए ये जो आप लोगों को कह रहा है कि NiCO4 जो है ये वाला, इसमें प्रसंकरण क्या हो जाएगा? तो इसका प्रसंकरण आप लोग को sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे पेशेंट? sp3 हो जाता है। चलिए बैटरी डाउन हो गया था, sp3 हो जाता है। चलिए sp3 होता है। और सभी लोग अपने अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को हम लोग जोड़ पाएंगे, ठीक है? जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को हम लोग जोड़ पाएंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे हमारे डिएशन। चलिए फटाफट एकदम कमेंट करेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग को sp3। सर कैसे होगा sp3? तो इसके लिए प्ले लिस्ट हम बना दिए, प्ले लिस्ट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल बता दिए कैसे ये sp3 होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगा, ठीक है ना? इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा? 0 आएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि ये इसमें क्रोमियम का समन्वय संख्या क्या होता है? तो समन्वय संख्या देखिए, हम लोग को इधर वाला से और ब्रैकेट के इधर वाला से कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को यहाँ पर अगर PT दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर Cl4 दे दिया, तो ये जितना लटका हुआ होगा वो उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या होता है, ठीक है ना? उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, तो 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ यहाँ ब्रैकेट दे दिया अंदर में, यहाँ पर कितना है? 3 है। तो जब ये 3 है तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यारेशन, क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारेशन, ध्यान से देखेंगे सभी डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। ये दे दिया इतना इतना और इतना इतना, तो देखिए इस पर प्लस हो जाता है, इस पर 2 माइनस हो जाता है। इधर 2 पर प्लस और 2 माइनस। अब इस पर हो जाएगा 2, 1 माइनस, 1 प्लस हो जाएगा इस पे, और इस पर 1 माइनस। यानी कि जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में बताइए हाइड्रोजन का चर्चा हुआ है तो नहीं, लिंकेज का समावेश हुआ है तो नहीं, समन्वय हुआ है तो नहीं, क्या है? तो आयन है। प्लस और माइनस में जो टूटता है वो आयन होता है। क्या होता है मेरे पेशेंट? आयन होता है। तो जब आयन है हमारे डियर स्टूडेंट, तो आयन को हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे? तो उसको कहेंगे आयनन, आयनन समावयव, आयनन समावयव कहेंगे, यानी कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है ना? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्यारेशन, क्या करा है? क्लोरोफॉर्म एक है, क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। ये क्या है? तो ये टेट्रा की ट्राई, तो ट्राई हाइलोजन का व्युत्पन्न है कि प्राइमरी की टर्सियरी हाइलाइड है? तो नहीं, टर्सियरी नहीं है, ट्राई हाइलोजन का व्युत्पन्न है, ट्राई हाइलोजन का व्युत्पन्न है, ठीक है ना? टेट्रा हाइलोजन नहीं होगा, टेट्रा में 4 क्लोरीन होगा तब होगा टेट्रा, लेकिन यहाँ पर ट्राई है, 3 क्लोरीन है तो ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो गर्दा मचाइए, ठीक है? नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, क्या बनता है? शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो देखिए जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है, इथाइल ब्रोमाइड जो हो जाता है आप लोग को इस तरह से, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया जब आप लोग कराएंगे प्यारेशन, क्या चीज से? क्या कराए? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ईथर के साथ अगर आप लोग कराएंगे तो ये आप लोग को क्या बन जाता है? यहाँ पर सोडियम के 2 अणु की उपस्थिति में इसका भी 2 अणु लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आप लोग को CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है पेशेंट? तो इथाइल ब्रोमाइड से आप लोग को ब्यूटेन, इसको हम लोग कहते हैं बूर्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं? बूर्ज अभिक्रिया कहते हैं, बूर्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। 2 नंबर वाला में भी ये पूछता है, 2 नंबर वाला में भी ये पूछता है, ठीक है? याद रखेंगे मेरे पेशेंट। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। पूरा डिटेल हम कर दिए हैं, ये ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है? सभी को एकदम समझ में आ रहा है, याद हो रहा है? सभी पेशेंट को याद हो रहा है? चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2 नंबर वाला में भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते पेशेंट, आप लोगों को क्या कह रहा है अगला?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एलील हाइलाइड है। तो एलील हाइलाइड जो होता है वो CH2 होता है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आप लोगों को Cl होता है। तो CH है, यहाँ पर Cl तो है ही, साथ ही साथ CH3 दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एलील हाइलाइड। नेक्स्ट करते प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। क्या कर अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दे दिया है, ये अभिक्रिया है, और इतना से अभिक्रिया करके इतना बन जाता है, यानी कि जब इथाइल अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ये क्या बनता है, इथाइल हाइलाइड बनता है। तो हाइड्रोजन के अम्ल की अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है HI होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय, तब HBr होता है, और तब क्या होता है एच एक मिनट HCl HBr फरफरा कर हाँ HCl, और तब होता है HF। यानी कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अम्लीय आप लोग को ये हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो जो की हो सभी का एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, पूरा डिटेल बताएंगे ना। जब इथाइल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ कराया जाता है, गर्म करते हैं, तो इथाइल क्लोराइड कह रहा है, तो इथाइल क्लोराइड मतलब हो गया आप लोग को CH3 CH2 और Cl, है ना। इसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सिल्वर साइनाइड के साथ हम लोग गर्म करेंगे, हीट कर दिए। तो जब इसके साथ हीट करेंगे तो हम लोग को बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो कहाँ पर है मेरे पास ये साइनाइड है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब इथाइल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड बन करके हम लोगों को तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, आप लोग ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है मेरे पेशेंट, तो देखिए इसमें ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको तो याद रखेंगे, ये पायरीन है इसका नाम, और ये पूछ चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा है। इसका नाम पायरीन है, इसको आग बुझाने में हम लोग उपयोग करते हैं, आग बुझाने में, ठीक है ना, आग बुझाने में, लेकिन ये नहीं होगा, ऐसी बता दी है। और ये क्लोरोफॉर्म है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ये मिथाइल क्लोराइड। द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा आप लोग को मिथाइल क्लोराइड का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी डिटेल है आप लोग को पूरा ऑप्शन तोड़ कर बताएंगे, एक एक ऑप्शन आप लोग को पढ़ना जरूरी है। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, यानी कि ईथर का सूत्र होता है केंद्र में ओ होता है ना। तो इस ईथर का जो होता है, देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, एल्केन हो गया, ठीक है, एल्केन हो गया, ईथर हो गया, याद रखेंगे, ईथर हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, ठीक है ना, हीरा हो गया, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये हो गया, अमोनिया हो गया। ये सभी आप लोग को एग्जाम में 100% आप लोग को पूछता है, ये सभी के सभी sp3 प्रसंकरण है, याद रखेंगे। एल्केन, ईथर, हीरा, अमोनिया और मीथेन इथेन जो भी रहेगा, ये सभी के सभी आप लोग को जो है sp3 प्रसंकरण दर्शाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ चलिए आप लोगों को एकदम गर्दा मचा देना है मेरे पेशेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो ए प्यारा, क्या प्यारलाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल एकदम राइट। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, ठीक है ना। इसको जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराइएगा CH Mg Br से, ठीक है ना, से अभिक्रिया कराएंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और आप लोगों को OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो जो प्रिपरेशन किए हैं, ऑप्शन नंबर एक ही है, सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है अगला, 44 नंबर में क्या कर रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, कितने नंबर पर हाइड्रोक्सी आया है, तो 2 नंबर पर।
तो कार्बन कितना है, तो 3। प्रोप में लगा देंगे, कितना नंबर पर है, तो 2 नंबर पर, तो 2 लगा दिए। अब प्रोप होता है, प्रोप में एनोल लगा देना है, तो प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हो गया 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। चलिए 2 प्रोपेनॉल, जो की हमारे डियर स्टूडेंट सभी का एकदम करेक्ट है। ऐसे लहरा के तू रूबरू, ए प्यारलाल, प्यारलाल, अरे झुकेगा नहीं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद पहला यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा होता है? तो जब प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे तो आप लोगों को क्या बन जाएगा? तो एल्डिहाइड बनेगा कि एस्टर बनेगा? एस्टर तो नहीं, ये बनेगा। कीटोनो प्राइमरी में नहीं बनता है, द्वितीयक में बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बन जाता है, और प्राइमरी अल्कोहल में आप लोगों को क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण के बाद जो होता है आप लोग क्या बन जाएगा? आप लोग को एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यानी कि अगर प्राइमरी अल्कोहल ये है CHO अल्कोहल OH, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों को? ये बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल को जैसे ही आप लोग कराएंगे ऑक्सीकरण, तो वो बन जाएगा आप लोग को एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे प्यारलाल, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं? तो अनाद्र ZnCl2, ठीक है ना, एवं सांद्र HCl को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं, यानी कि लुकास अभिकर्मक कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को हम लोग क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर है? सभी डियर स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए मुस्कान कुमारी जी, कमलेश जी, सोनी जी, चलिए तेजी में करेंगे आप लोग। कमेंट कमेंट करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स के शहरों में आप लोगों का लहर नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे, नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या करा है मेरे पेशेंट, आगे क्या करा है देखिए ध्यान से। परिशोधित स्पिरिट में रहता है, क्या रहता है? तो वो 95.5% इथाइल अल्कोहल रहता है। क्या रहता है? 95.5% इथाइल अल्कोहल रहता है परिशोधित स्पिरिट में। स्पिरिट का नाम आप लोग सुने होंगे हमारे पेशेंट। चलिए अरबाज जी, चलिए आप लोग सुने होंगे, सभी प्यारे से सुने होंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए आप लोग फुल रिवीजन कर लीजिए, आप लोग को यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा। हम आज जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे पूरा यही सब। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र कौन सा है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का देखिए, ऐसे एल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं ऐसे CHO, और कीटोन को कहते हैं हम लोग CO ऐसे, लेकिन दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n O होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बी जो की हो सभी का करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए बी जो की हमारे पेशेंट सभी का एकदम करेक्ट है। ऐसे ही आप लोगों को लहरा देना है, अब की बार 95 बार का झंडा फहरा देना है मेरे प्यारे। 95 पार का झंडा एकदम फहरा करके आना है आप लोगों को, ठीक है ना। 95 पार का झंडा एकदम फहरा करके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यारेशन, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। क्या करें, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारोज अभिक्रिया होती है? तो कैनिजारोज अभिक्रिया होती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो की अभिक्रिया कौन सा है? जब एल्डिहाइड एवं कीटोन को अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। कैनिजारोज अभिक्रिया में कौन है? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो कौन हो जाएगा मेरे पेशेंट? चलिए आप लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आप लोग इतना फुल रिवीजन करके जाइए, गर्दा मचा करके आना है पेरेशन, गर्दा एकदम बूम बूम उड़ेगा एकदम, समझ रहे हैं ना, बूम बूम उड़ेगा एकदम। केवल आप लोग लास्ट तक एकदम जुड़े रहे। आज संडे है तो संडे मनाएंगे नहीं प्यारा, एकदम गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। संडे मनाने वाले को मनाने दीजिए, आप लोग गर्दा मचाइए। चलिए तो यहाँ पर CH3CHO का IUPACin क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? तो 2 है, तो 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। एल्केनल होता है तो एनल, तो एथेनल, तो एथेनल प्यारेशन, एथेनल। तो एथेनल कहाँ पर है ऑप्शन में? तो एथेनल आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये भी पूछता है CH3CaOH, तो यहाँ पर डबल OH कहेगा तो कार्बोक्सिलिक हो जाता है। डबल OH कहेगा तो कार्बोक्सिलिक हो जाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं?
एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। ये भी खूब पूछता है, जो पूछता है उसको आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर तो आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ। चलिए, जो भी आप लोगों को मैं पूरा फुल्ली बताऊंगा। आगे क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले नंबर बात, कार्बोक्सिलिक का तो आप लोगों को ये हो जाएगा, मैं तुरंत अभी बताया हूँ कार्बोक्सिलिक का। लेकिन ये क्या है, तो इसको अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो बॉन्ड CHO है। देखिए, बॉन्ड है, सी है, एच है, ओ है, यानी कि ये हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया मेरे पेशेंट। बॉन्ड सी एल्डिहाइड है, ऑप्शन यही होगा डी। और ये क्या है? तो CO है, तो CO है तो ये हो गया आप लोगों को कीटोन। CO है तो कीटोन, बार बार पूछा जाता है इतना ही में से। और ये क्या है? तो O है, तो O मतलब ईथर होता है, ठीक है ना। बॉन्ड OH मतलब अल्कोहल होता है। बॉन्ड CN मतलब साइनाइड होता है। और आप लोगों को जो है, हाँ, और एस्टर का होता है COOR। बॉन्ड COOR एस्टर होता है। बॉन्ड CO होता है एसिड हैलाइड, ठीक है ना। बॉन्ड CONH2 एमाइडो ग्रुप होता है। क्या होता है? एमाइडो ग्रुप होता है। ये सभी चीज आप लोगों को याद रखना है मेरे पेशेंट, ये सभी चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ये सभी चीज याद रखना है। कार्बोक्सिलिक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया अरबाज जी, चलिए बहुत बढ़िया। कर ऑप्शन नंबर बी ना, हाँ डी है, ठीक है ना। हाँ, चलिए कमलेश जी, मुस्कान जी, चलिए आप लोग एकदम लास्ट तक जुड़े रहे, आज एकदम 4 डालना है, चाहे जितनी भी समय लग जाए क्यों नहीं। थोड़ा लैपटॉप लैपटॉप को चार्ज में लगा देते, डाउन हो गया है। लैपटॉप को चार्ज में लगा देते, डाउन हो गया है। चलिए, इसको चार्ज में लगा दिए लैपटॉप को। चलिए, पूरा डाउन हो गया था ना। चलिए, पूरा डाउन हो गया था, इसीलिए उसको चार्ज में लगाना बहुत जरूरी था। चार्ज करना तो बहुत जरूरी है ना प्यारे लाल। चार्ज नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ ना हो जाएगा प्यारे। चार्ज अगर नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, आगे देखिए, हमारे पेशेंट अकेले सब चीज करते हैं ना। क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? निम्नलिखित में किसके साथ मोनो का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है? तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसके साथ जो है प्रदर्शित करता है? तेजी में करेंगे, चलिए तेजी में करेंगे सही पेशेंट, तेजी में एकदम गर्दा मचाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार किए आप लोग। चलिए, चलिए जो भी पेशेंट है एकदम अपने अपने दोस्तों में शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो मोनो क्या करें, मोनो कार्बोक्सिलिक, तो मोनो कार्बोक्सिलिक का क्या होता है? बॉन्ड COOH होता है, अम्ल समावयवता प्रदर्शित करता है इसके साथ। तो इसके साथ तो आप लोग को बॉन्ड COOR करेगा, तो COOR को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। इसको कार्बोक्सिलिक, इसको एस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दुद्दू को ओ केकरा में है? तो दुद्दू को ओ में है, इसमें भी है, इसमें भी है। कीटोन में तो भैया दू को है नहीं। ईथर में तो एगो ओ है, ठीक है ना। एल्डिहाइडो में एगो ओ है, एल्डिहाइडो में एगो ओ है। एल्कोहलों में एक के गो है, लेकिन कार्बोक्सिलिक में और एस्टर में क्या गो है? दो दो गो ओ है, ठीक है ना। तो दो दो गो ओ है, तो दो दो गो है, तो दो दो गो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है मेरे पेशेंट? निम्न में से कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? तो हम क्या बताए थे ट्रिक? देखिए, जो बॉन्ड NH2 एगो खाली रहेगा 1 डिग्री, अगर एगो आर लग गया तो 1 डिग्री। अगर आप लोग को दोनों तरफ से खाली है तो दोनों तरफ से आर लग गया तो 2 डिग्री, ठीक है ना। अगर तीनों तरफ से अगर आप लोग को बॉन्ड खाली है और तीनों तरफ से आर लग गया 3 डिग्री, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। तो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग कहिए कि सर प्राइमरी मतलब ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री या प्राइमरी, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी, और ये हो जाएगा आप लोग को 3 डिग्री या टर्सियरी। 3 डिग्री या टर्सियरी। चलिए, शानदार किए हो। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि मिथाइलेमीन, यानी कि मिथाइलेमीन का सूत्र क्या होता है? CH3। अब बॉन्ड NH2 हो गया, ये मिथाइलेमीन हो गया, 1 डिग्री अमीन है। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओस के साथ गर्म करेंगे, यानी कि क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 से, एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOS के साथ अगर गर्म करेंगे तो हम लोग को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा आप लोग को मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा।
तो मिथाइल आइसोसाइनाइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। जो पेशेंट ऑप्शन नंबर ए किए हैं सभी का एकदम 110% एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। ट्राई मिथाइल एमीन एक है, क्या है? ट्राई मिथाइल एमीन एक क्या है? तो ट्राई मिथाइल एमीन यानी कि 3 गो मिथाइल, ठीक है ना। 3 गो ट्राई मिथाइल कह रहा है, ट्राई मिथाइल। तो 3 गो मिथाइल है, एगो एमीन। तो CH3 और CH3, ये क्या डिग्री हो गया? तीनों तरफ से निकल गया, तो तीनों तरफ से निकल गया तो टर्शियरी हो जाएगा कि सेकेंडरी की प्राइमरी? ये टर्शियरी हो जाएगा। ट्राई मिथाइलेमीन देखिए आप लोग को मैं बना दिया हूँ। तो तीनों तरफ से निकल गया तो क्या डिग्री हो गया? 3 डिग्री, टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है ना। टर्शियरी हो जाएगा, राइट आंसर। प्यास लग गया। निम्नलिखित में किसका एल्कलीकरण संभव है? निम्नलिखित में हमारे प्यारे स्टूडेंट किसका एल्कलीकरण संभव है? प्यासो लग गया भैया, एकदम लगातार बोले पानियों पिलाने वाला भी कोई नहीं। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे प्यारे स्टूडेंट, तेजी में करेंगे हमारे सभी डियर स्टूडेंट। तो बताइए निम्नलिखित में किसका एल्कलीकरण संभव है? तो प्राइमरी एमीन का भी एल्कलीकरण संभव है, सेकेंडरी का भी, टर्शियरी का भी, सभी का हो जाएगा इसमें से, सभी का हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देंगे। क्या कर रहा है? कह रहा है कि आणविक सूत्र जो इतना इतना द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? कितने प्राइमरी एमीन संभव है हमारे पेशेंट? तेजी में करेंगे, सभी ड्यूरेशन तेजी में करेंगे, ठीक है। तेजी में करेंगे हमारे सभी प्यारे पेशेंट, तेजी में करेंगे। बताइए प्राइमरी एमीन इसमें कितना संभव है? सभी लोग एकदम फटाफट करेंगे तेजी में। चलिए फटाफट करेंगे। चलिए तो इसमें आप लोगों को हो जाएगा, इसमें आप लोगों को 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। 4 जो जो किए हैं सभी प्यारे लाल का एकदम करेक्ट आंसर है। और घमासान मचा दिए मेरे प्यारे सेट, ऐसे ही आप लोग को लहरा देना है, पंचायत पार का झंडा फहरा देना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देना है। क्या कर रहा है प्यारे सेट, ध्यान से देखिए। एसीटोनाइट्राइल है, क्या है? तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है मेथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, एसीटो प्रोपेन नाइट्राइल, एसीटो एसीटो नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल। तो ये हो जाएगा मेथेन नहीं, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। एथेन नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल, यहाँ रखो। एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, क्या? एथेन नाइट्राइल। चलिए पानी पी, तो सुनना क्या? चलिए अब देखिए हमारे पेशेंट आगे क्या कर रहा है सो। चलिए फटाफट आप लोग करेंगे हमारे सभी डिएशन। अब क्या कर रहा है सो देखेंगे। क्या कर रहा है हमारे पेशेंट, ध्यान देंगे आगे। 59 में क्या कह रहा है? 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड? तो सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड होता है, क्या होता है? डाइसैकेराइड। अल्टोज भी है जो आप लोगों को डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज भी आप लोगों को डाइसैकेराइड है, ठीक है ना। डाइसैकेराइड है, लेकिन गैलेक्टोज आप लोगों को मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज जो है आप लोगों को क्या है? एकदम राइट, सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्यारेशन, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? तो कौन सा क्रम होता है? तो इसका होता है आप लोग को, हाँ एकदम राइट आंसर, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फेट भस्म शर्करा। फॉस्फेट भस्म और शर्करा होता है, ठीक है ना। फॉस्फेट भस्म और शर्करा होता है, एकदम करेक्ट आंसर किए आप लोग। ऑप्शन नंबर जो जो बी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्या
कि विटामिन सी का कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि एसिड। लेकिन इसके कमी से जो होता है आप लोगों को एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बी रोग होता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक रोग होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बी रोग होता है, ठीक है ना। एस्कॉर्बी रोग होता है, ठीक है, एस्कॉर्बी रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? मतलब निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? तो लाइसिन है कि सेरीन है कि ग्लाइसिन है कि प्रोलीन है? तो इसमें अल्फा एमिनो अम्ल जो है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, सेरीन, प्रो प्रोलाइन। लगभग हमको लगता है यही होता है, लेकिन ये इसमें जो है थोड़ा सा सस्पिशन है, इसको गलती नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें बता देंगे, क्योंकि गलती नहीं बताना है इसको। आगे चलते हैं। आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? तो डाइएस्टेज द्वारा। किसके द्वारा? डाइएस्टेज द्वारा। क्या होता है? जब डाइएस्टेज का उपयोग करते तो आधा घंटा में जो होता है स्टार्च से माल्टोज में हम लोग बदल देते हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो डाइएस्टेज का उपयोग करेंगे। किसका? डाइएस्टेज का, ठीक है ना। चलिए, शानदार किया आप लोग। नेक्स्ट हम लोग करते प्यारेशन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? आइसोप्रोपिन, आइसोप्रोपिन की नाइट्रोसेलुलोस की पॉली इथिलीन की बेकेलाइट? तो इसमें आइसोप्रीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर कौन सा है? तो आइसोप्रीन है, ठीक है ना। आइसोप्रीन जो एक नेचुरल रबर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहा है आगे। कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम जो होता है नायलॉन 6 का जो मोनोमर मतलब एकलक होता है। मोनोमर मतलब एकलक होता है, ठीक है ना। कैप्रोलैक्टम जो है नायलॉन 6 का मोनोमर यानी कि एकलक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से डेक्रोन किसका उदाहरण है? डेक्रोन जो है किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड का कि प्रोपिनोनाइट्राइल का कि पॉलीयूरेथेन का कि पॉलिस्टर का? डेक्रोन जो है किसका उदाहरण है? तो वो पॉलिस्टर है। क्या है? पॉलिस्टर का उदाहरण है। डेक्रोन जो है किसका उदाहरण है? पॉलिस्टर का उदाहरण है, ठीक है ना। पॉलिस्टर का उदाहरण है। किसका है? पॉलिस्टर का उदाहरण है, याद रखेंगे। डेक्रोन किसका उदाहरण है? पॉलिस्टर का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करा है? कोलारामीन टी। तो कोलारामीन टी जो है, कोलारामीन टी, ये क्या है? तो यह एक एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक मतलब होता है पूतिरोधी। क्या होता है? पूतिरोधी। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है मेरे पेशेंट? पूतिरोधी होता है। जो आपको कहीं पर घाव हो गया या नाव हो गया, ये सभी चीज में आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और और आप लोग को सोफ्रामाइसिन सबसे अच्छा दवाई होता है। कहीं पर भी दाग फाग हो जाता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, शानदार आप लोग किए हो हमारे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 67 के बाद 68 में। पेनिसिलिन सबसे पहले आविष्कार किसने किया? तो देखिए 1929 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर का जगह। पेनिसिलिन जो है सबसे प्रथम प्रतिजैविक है। परीक्षा में पूछेगा कि पेनिसिलिन मतलब सबसे प्रथम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन है? सबसे प्रथम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो आप लोग को पेनिसिलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? पेनिसिलिन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग जो हम लोग इसमें डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या कीटाणुनाशक। फिनॉल का उपयोग हम लोग ज्यादा का कीटाणुनाशक में भी करते हैं, ठीक है ना। कीटाणु को मारने में हम लोग फिनॉल का उपयोग करते हैं। आप लोग जानबे करते हैं जो बाथरूम उथरूम में आप लोग जो है वही फिनॉल का उपयोग करते हैं ना। फिनाइल मार दो रे, कोई कहता है ना घर में, क्या बउआ जाओ फिनाइल ले आओ और फिनाइल मार दो, कहता है ना। वही बात है, फिनाइल का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एंटी आगे देखिए, मॉर्फिन है। तो देखिए मॉर्फिन जो है क्या है, तो मेरे पेशेंट अब जो सब्जेक्टिव आ गया है।
मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन के बारे में बताया था। मॉर्फिन एक वह पदार्थ है जो एक उसके नाशा करने से आदमी जो है ना होश में नहीं बेहोश में रहता है। और पागल वाला रोगी सब मॉर्फिने के दवा दिया जाता है, ठीक है ना। या कोई भी ऑपरेशन उपरेशन होता है उसमें मॉर्फिने नामक देते हैं। तो मॉर्फिन एक जो है एंटीसेप्टिक है कि एनाल्जेसिक है कि एनेस्थेटिक है कि एंटीबायोटिक है? तो एनाल्जेसिक है। ये दर्द निवारक होता है। दर्द एनाल्जेसिक का हिंदी होता है दर्द निवारक। क्या होता है? दर्द निवारक होता है, ठीक है ना। एनाल्जेसिक को हम लोग कहते हैं दर्द निवारक, ठीक है। दर्द निवारक कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इकाई सेल क्या है? जेडेनो क्या है? मतलब गर्म करने पे पीला हो जाता है, व्याख्या करे। तो ये सभी व्याख्या हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तत्काल में एक और सेट है, हम लोग एक और सेट कर लेते हैं। एक और सेट है, एक और सेट हम लोग कर लेते हैं। तरारू 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 तरारू। क्या रू प्यारे लाल? तरारू। क्या रू प्यारे लाल? क्या रू प्यारे लाल? प्यारे लाल क्या रू? नहीं दे रहा है। तेन न तेन न तेन न तेन तेन न तेन न तेन न तेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अब सेट। नेक्स्ट सेट हम लोग देखने वाले हैं क्या है? आज पूरा फाइनल तैयारी कराऊंगा। सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम लोगों को आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यानी कि लगभग 140 ऑब्जेक्टिव पूरा मैं कराने जा रहा हूँ आज, ठीक है ना। 70 70 140। इसमें से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने दुश्मनों कहते प्यारेलाल दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अभी से भी आप लोग घमासान मचा सकते हैं, एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा सकते हैं। अभी से भी आप लोगों को यदि पावर लाना है तो आप लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कोई भी विषय है को डालेंगे, हिंदी इंग्लिश सभी चीजों में जहां तक सकेंगे वहां तक हम लोग साथ कर देंगे आप लोगों का। और आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहे और फोड़ने की प्रक्रिया एकदम जारी रखे। जब तक फोड़ते रहेंगे तब तक, समझ रहे हैं ना, तभी तक आप लोगों को सभी आदमी याद रखेंगे। तो चलिए प्यारे पेशेंट हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए चलिए एकदम शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेट हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है प्यारेलाल? कह रहा है कि जे ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट जो आप लोगों को क्या हो जाएगा, सहसंयोजक क्रिस्टल है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी के सभी सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। आयनिक में होता है NaCl KCl जो प्लस और माइनस में टूट जाए, ठीक है ना। NaOH ये भी प्लस माइनस में टूट जाए, आणविक क्रिस्टल होता है। हीलियम अक्रिय गैस, आयोडीन गैस, H2O बर्फ के रूप में रहता है। ये सभी के सभी आणविक है। धातु में होता है सोना चांदी, लोहा कोबाल्ट, सोना चांदी सब होता है प्यारेलाल ए में। याद रखेंगे सभी डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे। और एग्जाम हॉल के शहरों में जब जाएंगे तब बूम बूम उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? बूम बूम उड़ाएंगे क्या मेरे प्यारेलाल? तब बूम बूम उड़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब आगे। क्या कह रहा है आगे? आगे क्या कह रहा है? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होता है? आप लोग जानते हैं मेरे पेशेंट की SCC अभी तुरंत बताया हूँ, BCC। और उस समय में FCC था। FCC में 4, इसमें 2, इसमें 1। तो पिंड केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड में होता है 2 2। जो जो किया सभी का एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यारेशन। क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि विलियन के अनुसंग के गुणधर्म का उदाहरण है कौन सा है?
विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है प्यारे स्टूडेंट? तेजी में करेंगे। विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? तेजी में करेंगे प्यारे स्टूडेंट, तेजी में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का शानदार है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, ठीक है ना, वाष्प दाब, और और आप लोगों को परासरण दाब, परासरण हो जाता है, और आप लोगों को क्वथनांक हो गया, हिमांक होता है, ये सभी होता है। ये चार जो है ना विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तरारू, ए प्यार वाल, क्या बोलिए ना, बोलिए, आप लोग भी बोलिए तरारू। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अवनमन उत्पन्न करता है? अधिक कहेगा तो यूरिया और ग्लूकोज हटा देना, ये आणविक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल ही आप लोग को हिमांक चाहे क्वथनांक दर्शाएगा। तो के पर 2 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, Na पर 1 प्लस और Cl पर माइनस। जो ज्यादा प्लस माइनस में टूट जाए वो ज्यादा हो जाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यार लाल। प्यारे मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव का प्यार, समझ रहे हैं ना। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन जाता है? तो Na और Cl, Na जाएगा कैथोडवा पर, Na जाएगा कैथोडवा पर, प्लस में माइनस है तो एनोडवा पर जाएगा। तो एनोड पर जाएगा तो कैथोड पर कौन कर जाएगा? तो कैथोड पर कौन जाएगा? तो सोडियम जाएगा। तो सोडियम मार दीजिए एकदम दबा के मारिए सोडियम। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस इतना है। तो जब ऑक्सीकरण है प्लस में तो अवकरण क्या हो जाएगा? तो अवकरण उतना ही मान जो होता है ना, अवकरण जो उतना ही मान आप लोगों को माइनस में होगा। तो ऑक्सीकरण प्लस में था तो अवकरण हो जाएगा माइनस में। नेक्स्ट, प्यारे प्यारे, समझ रहे हो ना प्यारे लाल। क्या करें, चीनी के प्रतिलोम को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। तो कौन सा कोटि हो जाएगा? तो ये आप लोग कौन सा कोटि हो जाएगा प्यारे लाल? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? छद्म कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छद्म कोटि की अभिक्रिया। देख लीजिए ध्यान से, ये बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे हमारे सभी डिएशन। अभिक्रिया इतना इतना दे दिया है तो हमको कुछ ना इतना पकड़ना है क्वेश्चन। तो इसके पावर में 2 और इसके पावर में 1, तो दोनों के चोटी को जोड़ दीजिए तो 2 चोटी प्लस 1 चोटी बराबर 3 कोटि, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चोटियावा को जोड़ दीजिए, कोटियावा निकल जाएगा। नेक्स्ट, क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्लोराइडी कणों का गमन करने के क्या कहलाता है? तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, तो विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि आप लोग को वहां पर वैद्युत कण संचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखिए जब वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्लोराइडी कण का जब गमन होगा तो उसको वैद्युत कण संचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत कण संचलन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं प्यारे से। चलिए चलिए आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। ये 2 नंबर वाला में भी पूछता है। और धातु में अशुद्ध, मतलब कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं, ठीक है ना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। साइनाइड विधि से, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया था कौन सा धातु था? स से साइनाइड, स से सिल्वर, सिल्वर को, ठीक है ना। स से साइनाइड, स से सिल्वर मतलब चांदी को। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो वो HCl जो होता है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। चलिए अभिजीत जी, चलिए तेजी में करेंगे सभी पेशेंट। देखिए आप लोगों को लगता हुआ कि सर कितना बोरफिल हो गए। तो सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो वो 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, लगता है सेम क्वेश्चन में आ गया है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, ठीक है ना, हाइड्रो आयोडिक अम्ल है। नहीं सेम नहीं, अलग अलग है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, हाँ ये सब अलग अलग क्वेश्चन है।
15 में क्या करा है मेरे पेशेंट, क्या करा है, गोताखोरी में श्वसन के लिए के लिए यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त है। तो वो होता है नियॉन, ऑक्सीजन और क्रिप्टॉन। ये नहीं है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हीलियम इसलिए कि वो ऑक्सीजन गैस को अभिक्रिया करने नहीं देगा, ऑक्सीजन गैस तो उसमें रहता ही रहता है गोताखोरी में। जो नेवी आसा होता है, इंडियन नेवी आसा जो होता है गोताखोरी करता है, उसमें ऑक्सीजन गैस रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए डाला जाता है कि शरीर में दर्द ना हो। हीलियम गैस इसलिए डाला जाता है कि किसी से अभिक्रिया करने न दे। तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम रहता है, अभिक्रिया नहीं करने देना। नाइट्रोजन रहता है कि शरीर में दर्द नहीं होगी। तो समझ रहे हैं ना प्यारे, नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे, आगे देखिए। संक्रमण तत्वों के स्थान आवर्त सारणी में आता है। तो देखिए संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण, और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग अंतः संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। आप कहिए कि सर एस और पी को क्या कहते थे, एस और पी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य या या प्रति या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, ठीक है ना, या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताया हूं कि परमाणु संख्या जो होता है प्रथम संक्रमण में होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम होता है, टिटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। यहाँ 30 हो गया। परमाणु संख्या 21 से शुरू होकर के 30, ये सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। और इसमें से कौन नहीं है, तो वो मैग्नीशियम है, जो परमाणु संख्या 12 होता है, ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये सामान्य तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है जो सामान्य तत्व है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है मेरे प्यारे से ध्यान से देखेंगे। करे कि लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। लैंथेनाइड संकुचन जो है किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, फटाफट आप लोग करेंगे, सभी प्यारे फटाफट करेंगे। लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए सही है, चलिए। तो वो हो जाएगा जोर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों का त्रिज्या लगभग क्या होता है, बराबर होता है। जोर्कोनियम तथा हाफनियम लगभग दोनों का त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है मेरे पेशेंट ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में संक्रमण धातु आयनों में प्रतिचुंबकीय है, तो कौन सा है। तभी तनका देर पहले क्या बताए थे कि अगर कॉपर पर एगो प्लस होगा तो प्रतिचुंबकीय, और जिंक पर 2 गो प्लस होगा तो प्रतिचुंबकीय। स्कैंडियम, स्कैंडियम पर अगर 3 गो प्लस होगा प्रतिचुंबकीय। तो देख लीजिए इसमें से कौन है सो। तो प्रतिचुंबकीय आप लोग को जिंक पर 2 प्लस है, ये हो गया प्रतिचुंबकीय। एक बार मैं बताया था शुरू शुरू में, ठीक है ना, सभी बात मैं बता देता हूँ और आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया किया आप लोग, जो भी बताएंगे पूरा डिटेल बताएंगे मेरे पेशेंट। अब क्या कह रहा है कि जटिल आयन इतना इतना का की संरचना वर्ग तलीय, जटिल आयन में जो होता है इतना इतना का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, कॉपर पर 2 प्लस का, तो इसका हो जाएगा DsP2 हो जाएगा। कहिए कैसे सर, तो इसको निकाल करके हम बताए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो DsP2 हो जाएगा, DsP2 है तो सर ये क्या हो जाएगा, तो जो DsP2 होता है वो वर्ग तलीय होता है, क्या होता है, वर्ग तलीय होता है। DsP2 वाला क्या होता है, वर्ग तलीय होता है, याद रखना है क्या होता है, वर्ग तलीय। DsP2 के मतलब वर्ग तलीय या स्क्वायर प्लेनर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी, आगे देखिए इतना इतना दे दिया है, ये तो उदासीन है तो इसका 0 हो जाएगा। ये 3 है तो 3 इधर माइनस में तो उधर प्लस में, इधर बराबर में -1 है, इधर माइनस तो उन्हें प्लस, तो प्लस 3 आ जाएगा, तो बराबर में +2 आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को +2 हो जाएगा। तो जो जो +2 किए हो, हाँ चलिए, +2 किए हो सभी का एकदम करेक्ट है हमारे पेशेंट, और गर्दा मचा दिए हैं। चलिए एकदम राइट आंसर किए हैं। देखिए आप लोग ऐसे ही करते रहिए, वादा कि हम समझ लेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईपीसीएम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है।
CH3, CH3 और Cl, 1 2 3, 2 मिथाइल 2 क्लोरो, यानी कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल देख लीजिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 मिथाइल 2 क्लोरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सेकेंड, हाँ चलिए बताइए। 2 मिथाइल 2 क्लोरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आप लोग ऑप्शन में करेंगे, देखिए ध्यान से। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर, यह हवा पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए सभी का एकदम करेक्ट है। मुस्कान जी, कमलेश जी, हरिकेश जी, चलिए अरबाज जी, चलिए बहुत बढ़िया आवाज निकाले अरबाज जी आप। नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद है? तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये हम लोग जो ऑब्जेक्टिव जो मौखिक टेस्ट लेते हैं अपना कोचिंग में सभी स्टूडेंट से, वही सब क्वेश्चन है ना। तो चलिए बताएंगे। तो वो ऑक्सीकरण विधि भी है, लुकास प्रतिकरण विधि भी है, विक्टर मेयर भी है, उपरिक्त में सब, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो वो क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है सूत्र? CH Cl3। ये निश्चेतक के रूप में होता है जो चिंता रोगी को दिया जाता है, चिंता रोगी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। हाँ प्यारे स्टूडेंट, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्न में कौन सा प्राप्त होता है? तो कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करेंगे आप लोग, तो वो आप लोग को एसीटोन प्राप्त होगा। क्या होगा? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं CH3। इसका IUPAC नेम भी पूछ देता है इसका, तो आप लोग को याद रखना है, प्रोपेनॉन करना है। क्या करना है? प्रोपेनॉन याद करके रखना है, ये प्रोपेनॉन होता है, इसका IUPAC नेम पूछ देता है। IUPAC नेम इसका पूछ देता है, याद रखना है मेरे पेशेंट। नेक्स्ट, एल्कोहल में कौन रहता है? तो एल्कोहल में बॉन्ड OH रहता है। ये आप लोगों को जो है किसका क्रियाशील है? तो ये है आप लोग को एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड। ये किस, एक मिनट, ये कीटोन है प्यारलाल, ये कीटोन है, एक सेकेंड। CO है तो ये कीटोन हो गया। क्या हो गया? कीटोन। CHO हो गया एल्डिहाइड का। किसका हो गया? एल्डिहाइड। ये क्या है? तो ये प्राथमिक एमीन, यानी कि प्राइमरी, प्राइमरी एमीन है। ये प्राइमरी एमीन है, ठीक है, ये प्राइमरी एमीन है। चलिए हम लोग पूरा पूरा एकदम डिटेल जानते चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद करता है? तो वो करता है आप लोगों को फेलिंग विलियन, FS। फेलिंग विलियन जो है, फेली विलियन, बेनिडिक्ट विलियन, फेलिंग विलियन और बेनिडिक्ट विलियन जो एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में विभेद करता है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है? तो प्राइमरी एमीन का हम तुरंत बताए थे आप लोगों को, जो एगो बॉन्ड खाली है तो प्राइमरी, दो गो बॉन्ड खाली है तो सेकेंडरी, और तीनों खाली है तो टर्शियरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राइमरी, तो प्राइमरी हो गया ऑप्शन नंबर ये। और उस समय दिया हुआ था R बॉन्ड NH2 करके, तो बात एक ही ना हुआ, एक को ना खाली है तो एगो सट्टल है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्या करे पेशेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि जे तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बेयर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक। तनु अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं बेयर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे से? बेयर अभिकर्मक कहते हैं। चलिए तेजी में करेंगे, सही प्यारे से, तेजी में। और सभी लोग एकदम गर्दा गर्दा कर देना है ना, एग्जाम में जाना है तो। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। फिनॉल को जस्ता के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए फिनॉल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे फिनॉल में आप लोगों को याद रखना है मेरे पेशेंट, इसमें फिनॉल में आप लोगों को जो 3 को पाई होता है, और बेंजीनों में 3 को पाई होता है। फिनॉल में, बेंजीन में, सब में 3 3 को पाई होता है, याद रखना है। तो फिनॉल को जब हम लोग जस्ता के साथ हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होता है ना, जस्ता के साथ हीट करते हैं तो
तो ZNO जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, तो बच जाता है हम लोग को क्या, केवल बेंजीन बच जाता है। क्या बच जाता है, केवल बेंजीन। ठीक है ना। हाँ, चलिए बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन। और राइट आंसर, बेंजीन का सूत्र पूछेगा तो C6H6। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार किए हैं। C6H6। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारेशन, क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो बॉन्ड COOH होता है, कार्बोक्सिलिक का होता है ना, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आप लोग को एल्डिहाइड का, क्या चीज का हो जाएगा, एल्डिहाइड का। ये क्या है, कीटोन है, CO क्या है, कीटोन है, ठीक है ना, कीटोन है। ये क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर C, कार्बोक्सिलिक का। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आदमी लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते रहेंगे। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से संतृप्त जलीय विलयन से होकर जो है फदफदाहट होती है, तो वह कौन सी अभिक्रिया है। तो वो कौन सा है, तो वो आप लोग को फदफदाहट होगा, तो वो आप लोग क्या बना देगा, कार्बोनिल अभिक्रिया NaOH से संतृप्त करता है, तो एसिटिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बना देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग गुड इवनिंग में मिलेंगे फिर इसके बाद। अब क्या कर रहा है, एस्टर का, एस्टर, ईस्टर का निम्नलिखित में कौन सा सूत्र है। तो वो हो जाएगा आप लोग को ईस्टर का, देखिए COOR होता है, और यहाँ पर R लगा दिया है केवल। और देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, बॉन्ड COOH, यहाँ पर केवल R लगा दिया है। कीटोन का क्या होता है, बॉन्ड CO बॉन्ड, यहाँ भी R लगा दिया है, यहाँ भी R लगा दिया है। ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक है, और ये एस्टर है, COOR। COOR जो है एस्टर है, ये CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड है। ये सभी चीजों पर आप लोग को ध्यान रखना है हमारे पेशेंट, ठीक है ना। चलिए एकदम गर्दा मचाना है तो ये आप लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण करेंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। जैसे ये नाइट्रो एल्केन हो गया, हो ना गया, इसको अवकरण करा दीजिए हाइड्रोजन की उपस्थिति में, 3 गो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, तो ये बना देता है R बॉन्ड NH2। ठीक है ना, R बॉन्ड NH2 और प्लस H2O बन के बाहर निकल जाता है, तो ये 1 डिग्री एमीन बना देता है। क्या बना देता है, 1 डिग्री एमीन बना देता है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन बना देता है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। DNA तथा RNA में होता है भस्म, समान भस्म उपस्थित रहते हैं, तो गुएनिन, एडिसिन और साइटोसिन, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है ना, गुएनिन, एडिनिन और साइटोसिन, ऑप्शन नंबर B एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि जो निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो मानव शरीर द्वारा जो है कौन सा नहीं बनाया जाता है, तो वो होता है आप लोगों को क्या होता है, विटामिन। विटामिन हम लोग हमेशा कच्चे फलों से या फूलों से, कच्चे फल फूल से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मोरा सा मेरे प्यार लाल, आप लोग समझ रहे हैं ना। एग्जाम हॉल में आप लोग जो है गर्दा मचाने का कि नहीं, मचाने का, तो मचाने का तो काहे के लिए आप लोग ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं। अब हम लोग जो है मिलेंगे आप लोगों के साथ शाम को 7 बजे। ठीक है ना, शाम को हम लोग अब शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं, शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है ना, शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं, और आप लोग जो है गर्दा मचाएंगे। जो भी प्यारे स्टूडेंट को कहीं पर भी PDF नोट्स लेना है, दिक्कत होता है, आप लोग डायरेक्ट इस नंबर से 8229 84 33 52, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और एग्जाम हॉल के शहरों में जब जाएंगे तो आप लोगों का लहर होगा, एकदम गर्दा मचा करके आएंगे हमारे पेशेंट, हम गारंटी देते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे दिया गया, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप लोग जा करके बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना, बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइव क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा थकान हो गया ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें। ऐसे आप लोगों को कहिएगा कि सर थोड़ा सा बता दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और मतलब ये न्यूज यूज
अगर आप लोग को न्यूज व्यूज देखना है तो न्यूज व्यूज देखने के लिए आप लोग क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आ जाइएगा, सर्च कीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। यहाँ से आप लोग को पूरा पूरा वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर वायरल क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग को न्यू अपडेट है, इसी न्यू अपडेट में आप लोग आएंगे, पूरा पूरा एकदम मिल जाएगा वायरल क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए हमारे पेशेंट, मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। इतना पर बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। एक एक शेयर जरूर करेंगे, बहुत ही मेहनत की है आज आप लोगों के लिए, फिर आगे मेहनत करते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।